जय हिंद बच्चों। क्वेश्चन है, रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम ऑफ बैक्टीरिया एग्जिस्ट टू। पहला ऑप्शन है प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम इन्वेडिंग फॉरेन डीएनए, सेकंड है प्रमोट कंजुगेशन, थर्ड है हेल्प द बैक्टीरिया क्रोमोसोम टू रेप्लिकेट, इनकरेज रिकॉम्बिनेशन ऑफ न्यू जेनेटिक मटेरियल। एक्चुअली सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम ऑफ बैक्टीरिया है क्या। रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम ऑफ बैक्टीरिया है क्या, समझते हैं चीजों को। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में जानना पड़ेगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में भी एक एंजाइम है जो बैक्टीरिया में नेचुरली प्रेजेंट होता है, इसी का एक टाइप है जिसे हम लोग बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस बैक्टीरिया के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया में नेचुरली प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ एक और एंजाइम का ग्रुप प्रेजेंट होता है, एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग मिथाइलेज बोलते हैं। अब होता क्या है कि जैसे कोई बैक्टीरिया के अंदर ए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब इस बैक्टीरिया को जैसे कोई फॉरेन डीएनए या वायरस वगैरह इन्फेक्ट करता है, यानी इस बैक्टीरिया के अंदर जैसे कोई फॉरेन डीएनए इंटर करता है, तो इस फॉरेन डीएनए को डाइजेस्ट कौन कर देता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या कर देता है, डाइजेशन कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, यानी बर्बाद कर देता है। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम सिर्फ फॉरेन डीएनए को ही क्यों बर्बाद करता है, अपना इसका जो अपना डीएनए है इसको क्यों नहीं कर पाता। तो क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है कि ये जो मिथाइलेज एंजाइम है, मिथाइलेज एंजाइम क्या करता है कि जो एडेनिन और साइटोसिन नाइट्रोजन बेसिस हैं, इस एडेनिन और साइटोसिन नाइट्रोजन बेसिस के साथ मिथाइल ग्रुप का एडिशन करवा देता है। और ये मिथाइल ग्रुप के एडिशन के कारण इसके डीएनए को एक तरीके से मॉडिफाई करके प्रोटेक्ट कर लिया जाता है, और इस मॉडिफिकेशन के कारण अब इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का कोई भी एक्शन इसके अपने डीएनए पर नहीं हो पाता है। इसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं। एक क्या कर रहे हैं, तो अपने डीएनए को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन फॉरेन डीएनए को खत्म कर दे रहा है, और फॉरेन डीएनए से अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर ले रहा है। ऑप्शन देखते हैं, प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम इन्वेडिंग फॉरेन डीएनए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो फॉरेन डीएनए आया, फॉरेन डीएनए को तो खत्म कर दिया और अपने डीएनए को क्या कर लिया, प्रोटेक्ट कर लिया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। प्रमोट कंजुगेशन, नहीं भाई, ये गलत ऑप्शन है। कंजुगेशन का मतलब होता है दो बैक्टीरिया को आपस में जोड़ने की बातें करते हैं। जनरली बैक्टीरिया में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पिलाई, और एक पिलाई क्या करता है, तो कंजुगेशन ट्यूब बनाने में रोल प्ले करता है। कंजुगेशन ट्यूब जहां पर दो बैक्टीरिया को एक साथ जोड़ा जाता है, और जोड़ने के बाद जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है ना। यहां पर एक काम नहीं हो रहा है। हेल्प द बैक्टीरियल क्रोमोसोम टू रेप्लिकेट, नहीं भाई, रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम में रेप्लिकेशन का कोई चक्कर नहीं है। रेप्लिकेशन, जहां हमें सबको पता होगा कि रेप्लिकेशन एक ऐसा फेनोमेनन है जहां पर हम डीएनए के नंबर को एम्पलीफाई करते हैं, यानी एक डीएनए से कई सारे डीएनए हम लोग बनाना शुरू कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग रेप्लिकेशन बोलते हैं। ये भी स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ है इनकरेज रिकॉम्बिनेशन ऑफ न्यू जेनेटिक मटेरियल, नहीं। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, दो डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल को जोड़ करके एक नया जेनेटिक मटेरियल बना देना, एक नया डीएनए बना देना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट जेनेटिक मटेरियल या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये भी यहां पर नहीं होता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। बेस्ट ऑफ लक।